दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसने आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा मुल्क जिसकी मैशियत को दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी सबसे ज्यादा दोस्ती अमेरिका और इसराइल से है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया की। आज की वीडियो में हम आपको इंडिया की तारीख के बारे में बताएंगे। ये मुल्क तो आज़ाद पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन इतनी तरक्की कैसे की? तरक्की के इस सफ़र के बाद गुर्बत का कितना खात्मा हुआ? इस मुल्क के खूबसूरत मुकामात कौन से हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं इंडिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसकी कुल आबादी 1 अरब 44 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। अगर इसकी रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 35,87,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इंडिया की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन माशी लिहाज से इंडिया आज बहुत आगे निकल चुका है। इस मुल्क को देवी देवताओं को पूजने वालों का मुल्क भी कहा जाता है, लेकिन इस मुल्क में हिंदुस्तान के अलावा सिख, जो मुल्क में तकरीबन 24 मिलियन के करीब आबाद हैं, और मुसलमानों की भी बहुत ज्यादा तादाद आबाद है, जिनकी आबादी तकरीबन 20 मिलियन के करीब है। जबकि हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा आबादी ईसाई मजहब के मानने वाले लोगों की है, जो तकरीबन 30 मिलियन के करीब है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 8,000 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें से 1600 किस्म की ज़बानें इंडिया में बोली जाती है। लेकिन इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान हिंदी है, जो उर्दू से बिल्कुल मिलती जुलती है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख भी बहुत पुरानी है। ये इलाका तिजारती लिहाज से भी बहुत अहमियत रखता है। जजीरतुल हिंद के अंदर मिसाला जात बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, इसलिए 1400 साल पहले भी यहाँ के ताजिर अरब से होते हुए पूरे यूरोप में मिसाला जात की तिजारत करते थे, और इस वक्त के अरब के लोग भी समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान से तिजारत किया करते थे। इस तिजारत की वजह से हिंदुस्तान में 1400 साल पहले ही इस्लाम की आमद हो चुकी थी, जबकि इस वक्त के लोग किसी भी किस्म के मजहब को नहीं मानते थे। सबसे आला जात ब्राह्मण की समझी जाती थी। पहले इस्लाम हिंदुस्तान के साहिली इलाकों तक पहुंचा, लेकिन ये बात तो यकीनी थी, यहाँ के लोग तिजारत के माहिर थे। इसी वजह से पूरी दुनिया के साथ 1400 साल पहले ही तिजारत करते थे। ये इलाका ज़राई लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस खित्ते पर बहुत से अंपायर ने हुकूमत की, यहाँ तक कि ब्रिटिश राज 1858 से 1947 तक रहा। 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। ये बात भी हकीकत है, आज़ादी दोनों मुल्कों को एक ही दिन मिली थी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वो तालीम का शोबा हो या टेक्नोलॉजी की बात हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया वो मुल्क है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और तमाम ताकत वजीर आजम के पास होती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में आज तक कभी भी फौज ने मुदाखलत नहीं की, और ना ही कभी भी मार्शल लॉ लगाया गया है। इंडिया का रेल नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी कहा जाता है, और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है, और 16 लाख लोग इसमें काम करते हैं। इंडिया की 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं, एक क्रिकेट और दूसरा बॉलीवुड, लेकिन इसके अलावा कबड्डी में भी इंडिया बहुत फेमस है। अब तक 7 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, जिसमें से 6 इंडिया जीता है और 1 पाकिस्तान ने जीता है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में मौजूद है। जी हाँ, अहमदाबाद में मौजूदा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं, जिसको बनाने में 700 करोड़ लागत आई थी। दोस्तों, अगर बात करें खाने की, तो इंडिया और पाकिस्तान ऐसे मुल्क हैं जहां खाने के शौकीन बहुत ज्यादा हैं। बहुत से विजिटर इस मुल्क में खानों के स्वाद लेने के लिए आते हैं। इंडिया की फेमस डिश में पंजाब का पनीर, चिकन डोसा, वड़ा पाव, दाल तड़का और दाल मखनी बहुत शौक से यहाँ के लोग खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तालीम की बात की जाए, लिटरेसी रेट भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। 77.7 इंडिया का लिटरेसी रेट है, और इंडिया में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में 1113 यूनिवर्सिटीज, 43,000 कॉलेजेस और 1100 दूसरे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मोंटेसरी स्कूल भी इंडिया में मौजूद है, जिसमें 26,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। आज इंडिया तालीम की बदौलत IT इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी में भी इंडिया दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को टक्कर दे रहा है। आज इंडिया रोबोट की फील्ड में भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के पास ऐसा स्पेस प्रोग्राम भी मौजूद है जिसका नाम ISRO है, और इसका मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है।
जो आज तक खला में बहुत सी सैटेलाइट भी बेच चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के लोग आईटी के जरिए दुनिया के 90 मुल्कों को सर्विसेज दे रहे हैं और अरबों डॉलर आईटी सेक्टर से इस मुल्क में आ जाता है। इसी वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी इंडिया में मौजूद हैं। इनमें से एक कंपनी गूगल है, जो कि मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अमेज़न की बिल्डिंग भी इंडिया के शहर हैदराबाद में मौजूद है और इसका कुल एरिया 30 लाख मुरब्बा फीट है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न अपना एक ऑफिस पाकिस्तान में भी खोलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के चंद अफराद ने अमेज़न के साथ फ्रॉड किया और अमेज़न ने पाकिस्तान में दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। बहुत सी चीज़ों के जिम्मेदार हम खुद भी हैं, सब कुछ हुक्मरानों पर नहीं डाल सकते। इंडिया की इतनी तरक्की का एक राज आईटी इंडस्ट्री में तरक्की करने की वजह से भी है। आज इंडिया आईटी से 250 बिलियन डॉलर सालाना कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान आईटी की फील्ड से 2.4 बिलियन डॉलर कमाता है। इसी वजह से आज इंडिया के पास 645 बिलियन डॉलर की रिजर्व मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की जीडीपी 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया ने अपने मुल्क में बहुत सी अच्छी माशी पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करवाया है, जैसा कि आज कोई भी कंपनी इंडिया में जाकर अकेले काम नहीं कर सकती, बल्कि इंडिया की लोकल कंपनी के साथ शराकत करना पड़ती है ताकि सरमायाकारी मुल्क में रहे, जैसे मारुति और सुजुकी, हीरो और होंडा वगैरह कंपनीज हैं। दुनिया की सबसे छोटी गाय भी इंडिया में ही मौजूद है। दुनिया की सबसे लंबी मूंछ वाला शख्स भी इंडिया का है। इंडिया के पास बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू भी इंडिया में ही मौजूद है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। ये इंडिया के एक शहर गुजरात में वाक़या है और इसकी ऊंचाई 600 फीट है। इस स्टैचू को देखने के लिए बहुत से विजिटर आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 92 लाख टूरिस्ट इंडिया का सालाना विजिट करते हैं। इस मुल्क में बहुत सी खूबसूरत मुकामात भी मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड का स्टैचू भी इंडिया में ही मौजूद है। आप तो जानते हैं मिसालों के बगैर खाना बनाना मुमकिन ही नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के 70% मिसालें इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। आप जानते हैं कि इंडिया में 6 लाख मस्जिदें मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क से भी ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा मस्जिदों के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया के पहले नंबर पर आता है, जबकि दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया में बहुत से औलिया कलाम की कब्रें भी मौजूद हैं, जहां बहुत से मुस्लिम ज्यादातर जाते रहते हैं, जिनमें अजमेर शरीफ में ख्वाजा मुइनुद्दीन की कब्र मौजूद है और दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन की कब्र मौजूद है। दोस्तों, आपने अपने मुल्क में देवबंदी फिरका का नाम तो सुना होगा। ये एक इंडिया के शहर का नाम है जो उत्तर प्रदेश के सूबे में वाक़या है और इस फिरके की बुनियाद 1867 में रखी गई थी। इसी तरह आपने बरेलवी फिरके का नाम भी सुना होगा, जो अहमद रजा रहमतुल्लाह से निस्बत है और ये भी इंडिया का एक शहर है जिसका असल नाम बरेली है और इस शहर में हजरत अहमद रजा खान की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इंडिया का कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 38 लाख के करीब है। ये शहर बहुत ज्यादा गुंजान है। इस शहर में बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं जिन्हें विजिटर देखने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। इनमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, हुमायूं टॉम और जामिया मस्जिद दिल्ली वाक़या है। यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप 10 दिन भी इस शहर में रहें तो शायद तमाम जगह आप ना देख पाएंगे। दोस्तों, इंडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी सोलर विंड पार्क भी बना रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज भी इंडिया में ही मौजूद है और दुनिया की 10,000 फीट ऊंची सबसे लंबी टनल भी इंडिया में मौजूद है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। आपने ताजमहल का नाम तो सुना होगा, जो शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनाया था। इसे देखने के लिए टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाया गया है। ये इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है। कुदरती खूबसूरती आपको देखनी हो तो आपको गोवा जाना पड़ेगा। ये वो इलाका है जो पहले पुर्तगाल के पास था और इस इलाके को आज़ादी 1961 में मिली। इस शहर के बीचेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा लद्दाख का इलाका तो खूबसूरती में लाजवाब है। कश्मीर की खूबसूरती एक अलग ही मंजर पेश करती है। इसके अलावा वाराणसी सिटी, जो हिंदुओं के लिए मजहबी शहर की भी हैसियत रखती है। केरला भी इंडिया का फेमस शहर है, जहां आपको सब्जा सबसे ज्यादा नजर आएगा। दोस्तों, इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे की? क्योंकि हुक्मरान आपस में लड़ते रहे, लेकिन मैशियत को इस लड़ाई में कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सियासतदानों की लड़ाई सिर्फ सियासतदान तक रही, मैशियत तरक्की करती रही। हुकूमत तब्दील होने पर भी मैशियत का पहिया नहीं रुका। यहाँ आपको एक बात बताता चलूं कि इस मुल्क में जहाँ इतनी तरक्की की, वहाँ गुर्बत भी बड़े पैमाने में इस मुल्क में मौजूद है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख लोग सड़क पर सोते हैं। बगैर खाना खाए 22 करोड़ लोग रोजाना रात को सोते हैं और भूख के लिहाज से इंडिया का रैंक 121 मुल्कों में से 107 नंबर पर आता है। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।